आज की हमारी जो मुख्य साधना जुड़ी है वीडियो की, वो गायत्री मंत्र साधना से जुड़ी हुई है। बहुत बार ये विषय चिंतन आया कि गुरुजी आप गायत्री मंत्र के विषय में भी हमें जानकारी दीजिए। वैसे गायत्री मंत्र के विषय में मुझ जैसे अनभिज्ञ के द्वारा वृहद जानकारी देना अति कठिन, अति असंभव है। गायत्री ही वेद माता, गायत्री वेदों की मूल जननी है और गायत्री प्राण शक्ति है। गायत्री प्रत्येक मंत्र का आधार है, प्रत्येक मंत्र की जननी है गायत्री मंत्र। गायाम प्राणाम त्रायते इति गायत्री, जो प्राणों की रक्षा करती हो। गायाम प्राणाम त्रायते इति गायत्री, हम उसे गायत्री कहते हैं। गायत्री मंत्र अपने आप में विशुद्ध मंत्र है, अद्भुत मंत्र है, अलौकिक मंत्र है, अद्वितीय मंत्र है। इसका अकथनीय मंत्र है, अवर्णनीय मंत्र है। इसका वाणी से आप गुणानुवादन नहीं कर सकते। इसकी इतनी भारी, इतनी अद्भुत महिमा है कि हम और आप यदि गायत्री मंत्र के विषय का चिंतन जीवन पर्यंत भी यदि करते रहे ना, तो भी हम इसके मूल अर्थ को नहीं समझ सकते। बहुत गहरे तत्वों से परिपूर्ण 24 अक्षरों से युक्त यह गायत्री मंत्र अपने आप में शक्ति केंद्रित मंत्र है। संपूर्ण ब्रह्मांड में यही गायत्री मंत्र परिचायक के रूप में व्याप्त रहता है और यही सृष्टि का लय, यही सृष्टि की उत्पत्ति और यही सृष्टि का कारणभूत तत्व है। यहीं से ही लय है, यहीं से ही प्रलय है, यहीं से ही उत्पत्ति है, यहीं से सृष्टि है। इसलिए गायत्री मंत्र की साधना हमारे लिए, हम जैसे अनभिज्ञ भक्तों के लिए तो बहुत ही उत्कृष्ट है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो ये साक्षात हमारी अंतःकरण की शक्तियों को ना प्रज्वलित कर देते। एक मतलब दीप्त है, जैसे दीपक को लगाने के लिए किसी चिंगारी की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार अभ्यंतर शक्तियों को जगाने के लिए गायत्री मंत्र एक मूल तत्व साधन है। इसलिए गायत्री मंत्र प्राण शक्ति है, आधार शक्ति है, तत्व शक्ति है, देवीय शक्तियों से परिपूर्ण गायत्री मंत्र। प्रत्येक एक 24 अक्षर जो गायत्री है, प्रत्येक अक्षर में प्रत्येक देवी देवता निवास कर रहे हैं। प्रत्येक देवी देवता का अपना एक प्रभुत्व है गायत्री मंत्र के अंदर, और गायत्री मंत्र ने सारे देवताओं को आश्रय दिया। इसलिए ब्राह्मणों के लिए तो मूल जननी है गायत्री। गायत्री मंत्र जो जपता है अथवा साधना करता है ना, गायत्री का एक मूल भाव स्पष्ट निकल कर आता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की सिद्धियों को तत्क्षण प्राप्त कर लेता है। आप अनेक प्रकार से प्रयास करेंगे कि मुझे ये सिद्धि करनी है, मुझे वो सिद्ध करना है, मुझे वो सिद्ध करना है, लेकिन जिसने गायत्री सिद्ध कर ली, गायत्री माता को जिन्होंने अपना लिया, उन्हें फिर और कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज के इस संसार के माया जाल में प्रत्येक व्यक्ति तांत्रोक्त तंत्र मंत्र को, अनेकों अनेक प्रकार के अनर्गल मंत्रों को जपने का प्रयास करता है, लेकिन वो मूल तत्व गायत्री को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि जब तक आपके पास गायत्री की साधना नहीं होगी, जब तक आप गायत्री मंत्र की साधना को नहीं करोगे, आप अनेकों अनेक हजारों मंत्रों को भी जपने का प्रयास कर लेंगे तो भी वो मंत्र आपको कभी सिद्धि देने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंत्र की मूल सिद्धि तो गायत्री मंत्र से होकर ही निकलती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे जो मनीषी थे, उन्होंने हमें कहा कि आप गायत्री मंत्र की साधना कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि गायत्री मंत्र ही हमारे लिए मूल है। गायत्री मंत्र ही हमारे लिए सिद्धकारक मंत्र है। इसलिए हमें गायत्री का जप करना चाहिए, गायत्री का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि गायत्री ही वेद माता, गायत्री वेदों की माता है। अब गायत्री मंत्र की जप की साधना की क्या रह सकता है एक विधि या अथवा विधान अथवा तरीका, ये तो हम अपने ही अक्षरों में अथवा अपने ही शब्दों में आपको व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बड़े से बड़ा ज्ञानी गायत्री के गंभीर तत्वों को जानने के लिए लंबे समय तक समाधिस्थ रहता, तब भी उसको गायत्री का मूल तत्व पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी अपनी और भगवती की कृपा से जो पता चल जावे वही गायत्री तत्व के रूप में वह प्रकट करता है। इसलिए कितना गंभीर मंत्र है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद यजुर्वेद का सम्मेलन भाव गायत्री मंत्र। अब इस गायत्री मंत्र को जपने के लिए भी हमें कुछ विशेष बनना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई साधारण मंत्र नहीं है कि जब चाहे तब जप लिया, जब मन किया तब जप लिया, जब चाहे तब जप लिया, जब किया तब छोड़ दिया। आज मन कर रहा है तो गायत्री मंत्र जप रहे हैं, आज मन नहीं कर रहा तो गायत्री मंत्र छोड़ दिया। गायत्री मंत्र छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो आपके प्राणों में बसा हुआ मंत्र है
और मंत्रों को प्रकट करना पड़ता है, लेकिन गायत्री पहले से ही प्रकट है। इसको केवल आपने अनुभूत करना है। इसके प्रत्येक अक्षर में आपको प्राण शक्ति का संचार, एक नई अनुभूति का आपको प्रचार प्रसार दिखाई पड़ेगा। एक नई अनुभूति इस गायत्री मंत्र से आपकी स्मरण शक्ति हो, अंतर अभ्यंतर आत्मा की शक्ति हो, सोचने विचारने की शक्ति हो, क्रिया करने की शक्ति हो, वो अपने आप में अद्भुत रहती है। व्यक्ति का जीवन तेजोमय बना रहता है। तेज प्रभाव पुंज उसके शरीर पर, ललाट पर विद्यमान रहता है। सब शक्तियां मानो जिह्वा पर आकर बैठ जाती हैं, क्योंकि सरस्वती को साधने के लिए गायत्री मंत्र श्रेष्ठ है। आप गायत्री को, सरस्वती को साधने के लिए कितना प्रयास करेंगे, लेकिन गायत्री जिन्होंने साध ली, गायत्री को जिन्होंने अपना हित मित्र बना लिया, सरस्वती भी उनकी जिह्वा का अनुसरण करती है। अब ऐसा अनुभूत और ऐसा अद्भुत गायत्री मंत्र, और इस गायत्री मंत्र को जब चाहे तब छोड़ा जाए, ये तो अनर्थक और बड़ा महाभय पाप है, महाघनघोर पाप है। पहले तो गायत्री मंत्र बिना गुरु आज्ञा के जपनी नहीं चाहिए। जब तक आपको गुरु आज्ञा ना मिल जावे, जब तक आपको गुरु आज्ञा प्राप्त ना हो जावे, तब तक तो आपको गायत्री मंत्र जपना ही नहीं चाहिए। गायत्री मंत्र के लिए तो नियम है, गायत्री मंत्र को जपने के लिए साधनाएं हैं। जब तक आप साधोगे नहीं, जपोगे नहीं, जब तक आप गुरु आज्ञा से गायत्री मंत्र को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक गायत्री मंत्र आपको यशोवान, गुणोवान, तेजस्वीमान नहीं बना सकती। क्योंकि गायत्री की जो कुंजी है ना, जपने की विधा है, वो गुरु चरणों से ही आपको प्राप्त होती है। मुझ जैसा दास भला आपको क्या गायत्री के विषय में बता सकता है, लेकिन ठीक है, हम गायत्री के विषय में जान सकते हैं, वो भी अंश मात्र में। पूर्णतया तो हम भी आपको ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन अंश मात्र में जान सकते हैं कि हमें गायत्री का मंत्र जप कैसे करना चाहिए, हम किस प्रकार से गायत्री का जप कर सकते हैं, हमें यह भी जानना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो यहां पर यह जानिएगा कि गायत्री मंत्र बिना गुरु आज्ञा की प्राप्त नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, गायत्री मंत्र जो आप जपते हैं ना, गायत्री मंत्र जपने से आपके अन्य मंत्र सिद्ध होते हैं। मान लीजिए कोई साधक है, वो दुर्गा सप्तशती को सिद्ध करना चाहता है। मान लीजिए कि आप दुर्गा सप्तशती नित्य पढ़ते हैं, क्यों? कि मेरी दुर्गा सप्तशती सिद्ध हो जाए, उनके मंत्र सिद्ध हो जाए। लेकिन आपको दुर्गा सप्तशती सिद्ध करने के लिए आपको गायत्री मंत्र को जपना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मेरा ओम नमो भगवते रुद्राय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र सिद्ध हो जाए, तो इसको भी सिद्ध करने के लिए, इस मंत्र को भी सिद्ध करने के लिए आपको गायत्री मंत्र की साधना उपासना करनी पड़ेगी। यहां पर प्रमाण में आपको दे रहा हूं, लिखा है शास्त्र में कि यश कश्यापि मंत्रस्य पुरश्चरण मारभेत व्याहृति त्र संयुक्ताम गायत्रीम चायुतम जपेत। नृसिंगार्क वरुणाहाम तांत्रिकम वैदिकम तथा विना जप्वातु गायत्रीम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। क्या कह दिया शास्त्र ने? कहा कि नरसिंह उपासना करो, सूर्य उपासना करो, वरुण उपासना करो, तंत्रोक्त हो, वेदोक्त हो, कुछ भी आप करो, एनीथिंग, बिना जप्वातु गायत्रीम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। बिना गायत्री साधना, बिना गायत्री जप तप के आपका क्या हुआ? प्रत्येक मंत्र जप तप सब निष्फल चला जा। अब आप लगा के देखिए गायत्री कितनी आधारभूत है हमारे लिए, प्राण शक्ति है, मंत्रों की वेदोक्त जननी है। अब आप माँ को ये किनारे पर करके यदि आप अन्य किसी मंत्र को अपना रहे हो तो वो मंत्र आपको कैसे फल देगा? क्योंकि माँ तो आपने किनारे कर दी। माँ, गायत्री हमारी माँ है, वेद माता ही गायत्री, गायत्री वेदों की भी माता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम गायत्री का उपहास ना करें। पहली बात, गायत्री गुप्त मंत्र है, ये सभी को बताया नहीं जाता। हम लाउड स्पीकर में जोर जोर से गायत्री मंत्र बोलेंगे, ये गायत्री मंत्र का ही अपमान है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि स्त्री शूद्रो अनुपनीतश्च वेद मंत्रान विवर्जयित। गायत्री मंत्र जपने का अधिकार मात्र केवल उन्हें होता है जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जावे, अथवा जो गुरु प्रसाद से गायत्री मंत्र को धारण करें, केवल वही गायत्री को जप सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति गायत्री को जपने में असमर्थ है। शेरनी के दूध को बनाने के लिए, शेरनी के दूध को रखने के लिए आपको अन्य धातु नहीं, सोने का पात्र चाहिए। जिस प्रकार शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है, उसी प्रकार गायत्री भी सुपात्र के पास ठहरती है, सभी के पास नहीं ठहरती। इसलिए गायत्री को जपने के लिए आपके पास पात्रता होनी चाहिए, और पात्रता आपको गुरु के द्वारा ही प्रदत्त होती है।
इसलिए गायत्री मंत्र जिसको आप यथा कदा कभी भी जप लेते हो, ऐसा पाप मत कीजिएगा। गायत्री को जपने के लिए निश्चित समय होता है। आप कहेंगे क्या उठते बैठते खाते पीते गायत्री जपी जा सकती? बिल्कुल भी नहीं। गायत्री उठते बैठते खाते पीते जपने वाला मंत्र नहीं है। आप कोई और मंत्र जपना चाहते हो, राम राम जप लो, कृष्ण कृष्ण जप लो, ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र जप लो, ये मंत्र जपे जा सकते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र को जपने के लिए तो आपको विशेष साधना चाहिए और समय चाहिए। प्रातः काल के समय और संध्याहन काल के समय, ये दो वेलाएं ऐसी होती हैं जिसमें एकाग्रचित्त होकर आसन में बैठकर, आसीन होकर आसन पर बैठकर आपने गायत्री जप करना चाहिए। गायत्री को जपने से पहले माथे पर आपकी तिलक हो, सिर पर आपकी शिखा हो। शिखा नहीं है तो बोले कि आपने कुछ न कुछ अपने सिर पर कान पर धारण करनी चाहिए। जिनकी शिखा नहीं होती उन्हें कान पर बोले कि शास्त्र कहता है कुशा धारण करनी चाहिए। अन्यत्र गमछा ही सही अपने कांधे पर रखकर गायत्री की साधना करनी चाहिए। पूर्वाभिमुखी होकर पूर्व की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। बड़े से बड़े कषाय कलमश का भी निवारण गायत्री मंत्र के माध्यम से होता है। विचार करके देखिए, हम एक कथा पढ़ रहे थे कि आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान के प्रणेता श्री माधवाचार्य जी ने 13 वर्षों तक गायत्री की साधना करी। 13 वर्षों तक, लेकिन 13 वर्षों तक माधवाचार्य जी ने गायत्री की साधना करी, लेकिन कोई भी प्रतिफल उनको ठीक रूप में प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद गायत्री हमसे प्रसन्न नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने गायत्री मंत्र जपना छोड़ दिया और वृंदावन छोड़कर माधवाचार्य जी काशी चले गए। और काशी में किसी एक सिद्ध पुरुष अवधूत के द्वारा उन्हें तंत्र के रूप में श्री भैरव का जप करना प्रारंभ कर दिया। तंत्र के रूप में आ गए। पहले मंत्र का प्रभाव लिया, नहीं बना तो तंत्रोक्त रूप में आ गए। अब तंत्र रूप में वो भैरव साधना करने लगे। जब भैरव जी की साधना करने लगे, लंबे समय तक जब भैरव जी की साधना करी तो भैरव प्रसन्न हुए। काशी की भूमि में भैरव प्रसन्न हुए, लेकिन भैरव माधवाचार्य जी के मुखग्र के अग्रभाग पर नहीं गए, मुख के सामने नहीं गए, पीठ के पीछे से कहते हैं कि वालों मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो माधवाचार्य जी कहते हैं आप हमारे मुख के आगे क्यों नहीं आ रहे हो? बोले मैं गायत्री उपासकों के मुख के आगे नहीं आ सकता, और तुम एक गायत्री उपासक हो, इसलिए मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके मुख के आगे आगे खड़ा हो जाऊं, इसलिए वरदान मांगो। तब वो कहते हैं कि जब आप गायत्री उपासक के सामने खड़े होने का दम नहीं रख सकते, तब आपसे हम क्या वरदान मांगे? हम तो केवल इतना वरदान आपसे चाहते हैं, आप इतनी कृपा करो कि गायत्री की कृपा हम पर हो जाए। तो बोले गायत्री की कृपा तुम पर हो चुकी है। तो बोले अभी तक तो दर्शन हुए नहीं। बोले इसीलिए नहीं हुए क्योंकि 13 वर्षों तक तुम्हारे पूर्व जन्म में जितने भी पाप थे उन पापों का शमन हो गया है, वो सारे पाप भस्मीभूत हो गए हैं। अब जब तुम पुनः से साधना प्रारंभ करोगे गायत्री की, तो तुम्हें अवश्य ही वेद माता गायत्री के दर्शन होंगे। इतना कहा, पुनः से वृंदावन में जाकर उन्होंने गायत्री उपासना माधवाचार्य जी ने प्रारंभ करी और गायत्री माता का अंत में दर्शन उन्हें हो गया। तो विचार करके देखिए कि गायत्री कितना प्रभावशाली मंत्र है, कितना शक्तिशाली मंत्र है। अब इसको जपने के लिए हम लोगों ने अनेक प्रकार के व्यर्थ के अनर्गल कार्य करने प्रारंभ कर दिए। बच्चे भी इसको जप रहे हैं, जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ वो भी जप रहे हैं, जिन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए वो माताएं भी इस मंत्र का जप कर रही हैं, अशुद्धि में भी इस मंत्र का जप किया जा रहा है। नहीं, इस मंत्र का आप इस तरह से खुला प्रचार ना करें, ये गुप्त मंत्र है, उसको गुप्त ही रहने दीजिए। हमारी बात भले ही थोड़ी सी किसी को चुभेगी, पिंच करेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात सच नहीं है कि वेद मंत्रों का हमको इस तरह से प्रगटीकरण नहीं करना चाहिए। गहन और गुप्त मंत्र है, इनकी तो गुप्त साधनाएं करनी चाहिए, इनको तो गुप्त रूप से ही जपना चाहिए। गायत्री मंत्र कभी ऊंचा नहीं पढ़ा जाता। आप घर में बैठ के ऊंचा मंत्र जप रहे हो, कभी कभी पंडित जी लोग हवन करवाते हैं तो गायत्री मंत्र उच्च स्वर में पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं। गायत्री मंत्र तो सदैव भीतरी भाव से पढ़ा जाता है, शांत चित्त भाव से पढ़ा जाता है। ऊंची आवाज में तो गायत्री मंत्र पढ़ ही नहीं जा सकता, केवल गुप्त रूप से अंदर ही अंदर अभ्यंतर भाव से श्वास श्वास में गायत्री मंत्र चलता है। और पंडित जी कहते हैं चलो जी गायत्री मंत्र के साथ हवन करो। पंडित जी भी बोल रहे हैं, भक्त लोग भी गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, नहीं, ये कहीं और होगा। हमारे सनातन धर्म में गायत्री मंत्र को उच्च स्वर में पढ़ना निषेध बताया गया हमारे आचार्यों ने, इसलिए गुप्त रूप से पढ़ना चाहिए इस गायत्री मंत्र को। बच्चे स्कूलों में गायत्री मंत्र दिया जाता है, लेकिन ये गायत्री मंत्र का हम दुर्गति कर रहे हैं।
जितना दुर्गति हमने गायत्री मंत्र करी ना और किसी की नहीं। हम कहते हैं पंडित जी देखो हमारे बच्चों को गायत्री आती है। अरे गायत्री के लिए साधना चाहिए। गायत्री मंत्र इसी प्रकार से नहीं सिखाया जाता। अच्छा आते ही अच्छी बात है, गायत्री मंत्र आवे अच्छी बात है, लेकिन तुम खुले रूप में सबको बताने में लगो कि हमें गायत्री मंत्र आता है, इससे बचना चाहिए। गायत्री मंत्र का आपने प्रदर्शन नहीं करना। ये गुप्त मंत्र, गंभीर मंत्र है, वैदिक मंत्र है, ये देव मंत्र है। इसलिए इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवताओं ने लंबी लंबी साधना कर रखी है। और आपको क्या लगता है कि केवल आप गायत्री मंत्र जपोगे प्रसन्नता आ जाएगी? नहीं, इसके लिए साधना चाहिए, पवित्रता चाहिए, शुद्धिकरण चाहिए, निष्ठा चाहिए, आपका तप चाहिए, आपका समय चाहिए, आपकी उपासना चाहिए, तब जाकर कहीं गायत्री आपको फलीभूत फल देती है। केवल 4 दिन किताब पढ़ी, गायत्री मंत्र जप लिया, गायत्री की साधना कर ली, इससे गायत्री मंत्र नहीं आपको सिद्ध हो सकता। तो ये नियम है हम गृहस्थियों के लिए। इसलिए गायत्री मंत्र को जपने के लिए आपको सारी इन बातों को फॉलो करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। गायत्री मंत्र का जप विधान क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, और गायत्री का प्रयोग और किस रूप में हम कर सकते हैं आपको इसका भी ज्ञान थोड़ा थोड़ा मैं आपको देने जा रहा हूं। गायत्री मंत्र जपने से पूर्व आपने आचमन करना है। शिखा हो तो शिखा बंधन करें, माथे पर तिलक लगा होना चाहिए, आसन होना चाहिए, आसन विहीन होकर नहीं बैठना, आसनासीन होकर बैठना, आसन विहीन होकर नहीं बैठना। आसन में ही गायत्री जपनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला में गायत्री सिद्ध करो, अथवा तुलसी की माला में यदि जपना चाहते हो तो वो भी श्रेष्ठ है, अथवा आपने जिस माला की सिद्धि करी हो उस माला में आपकी गायत्री मंत्र जपना चाहिए। गायत्री मंत्र को जपें सुबह शाम, जब भी आपको समय लगे, शुद्ध भाव के साथ आपने गायत्री मंत्र को जपना चाहिए। प्रातः कालीन वेला में तो गायत्री मंत्र जपने का और विशेष फल मिलता है और प्रभावी होती गायत्री मंत्र। और गृहस्थियों को भी, ब्रह्मचर्य हो, वानप्रस्थी हो, सभी के लिए गायत्री मंत्र समांतर रूप से जपनी चाहिए। गायत्री मंत्र के विषय में लिखा कि गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाध्या इमाम जपेत अन्ते यह प्रणदः कुर्यान् न्यासो नासो सिद्धिं मवाप्नुयात् गायत्री प्रणश्चान्ते जपे चैव मुदाहृतम्। गायत्री मंत्र जपने के लिए क्या बोला कि गायत्री मंत्र जब आप जपे ना तो महाव्याहृतियों के साथ ओम भू भुवः स्वः, ये 3 महाव्याहृति हैं, शाश्वत महाव्याहृति इन 3 अक्षर है जो भू भुवः स्वः। इनसे पूर्व ओम भू भुवः स्वः तत्सवि, इस प्रकार से मंत्र जप के अंत में पूर्ण मंत्र करके अंत में ओम शब्द का उच्चारण। मतलब मंत्र, गायत्री मंत्र के प्रारंभ में भी ओम और गायत्री मंत्र पूर्ण होने पर भी ओम। इस प्रकार से प्रणव मंत्र के माध्यम से गृहस्थी व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये लिखा हुआ है शास्त्रकारों ने कि गायत्री मंत्र के प्रारंभ में भी ओम और प्रारंभ अंत में भी गायत्री मंत्र के साथ आपने प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। गायत्री का प्रारंभ भी आपका ओम से होना चाहिए और गायत्री का जो गायत्री पूर्ण करो तो भी ओम अक्षर से, प्रणवाक्षर से आपकी पूर्ण होनी चाहिए। ये गायत्री मंत्र की एक साधना है जो आपने इस प्रकार से करनी थी। अब गायत्री मंत्र की साधना तो आपने करी, लेकिन अब गायत्री मंत्र की साधना के साथ साथ गायत्री मंत्र का विशेष नियम हमें कैसे पालन करना चाहिए आपने इस बात को भी सीखना है, क्योंकि गायत्री जब आप समझोगे तो ही आपको गायत्री मंत्र जपने का आनंद आएगा। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में कि गायत्री मंत्र की साधना के लिए आपको सर्वप्रथम गायत्री शाप विमोचन करना पड़ता है। शाप विमोचन क्या है कि गायत्री की प्रचंड शक्ति को जानकर ब्रह्मादि देवताओं ने, ऋषियों ने उन्हें अपना अधिपति स्थापित करना चाहते थे, मतलब उसे प्राप्त करना चाहते। गायत्री हमारे पास आवे, लेकिन गायत्री किसी के पास नहीं गई। तो ब्रह्मादि, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि देवताओं ने, ऋषियों ने गायत्री को शाप दे दिया, शापित कर दिया, इसलिए ताकि इसका प्रभाव किसी भी जन पर ना पड़े, और यदि पड़े तो क्या करना पड़े, बोले शाप विमोचन करना पड़े। जैसे प्रत्येक मंत्र को सिद्ध करने के लिए तपश्चर्या और तप से निकलकर गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती और गायत्री की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपको शाप विमोचन क्रियाओं से निकलना पड़ता है। तो गायत्री शापित है और इसको शाप विमोचन करने के लिए आपने सबसे पूर्व गायत्री शाप विमोचन क्रिया करनी पड़ती है। अब आप लोग बोलते हो ना कि गायत्री को चलते फिरते क्यों नहीं कर सकते।
हाँ, आप जब किसी विशेष मंत्र की साधना के लिए बैठे तो आपको गायत्री शाप विमोचन करना पड़ेगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप गायत्री के लिए शाप विमोचन करें, किंतु जब आप गायत्री मंत्र को माला में जपने के लिए बैठे तो आपको गायत्री में के लिए शाप विमोचन क्रियाओं को करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि यह मंत्र शप्त है, शापित है। इनको शाप से निवृत्त करने के लिए आपको गायत्री शाप विमोचन क्रिया करनी पड़ेगी। ब्रह्मा के लिए वशिष्ठ, विश्वामित्र, शुक्र आदि कई अग्निदेव है, वरुण देव, अन्यत्र कई देवताओं ने गायत्री को स्थापित किया है। तो यहां पर जो मैं आपको अंश दे रहा हूं ये गीता प्रेस के अंतर्गत दी गई है। इसको भी यदि आप लेकर आते हैं गायत्री शाप विमोचन क्रिया के प्रयोग में तो ये भी आपके लिए उत्कृष्ट और श्रेष्ठ है। तो आपने गायत्री को जपने से पहले ये शाप विमोचन जो क्रिया आप यहाँ पर देख रही हैं ये करना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है। आप यहाँ पर देखो, आपके सामने नंबर 1 लिखा है ब्रह्म शाप विमोचन। यहाँ पर आप विनियोग हाथ में जल लेकर मंत्र को पढ़कर जल नीचे छोड़ेंगे और माता गायत्री का ध्यान करके आपको ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। सारे विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, शुक्र हो, इन सब के लिए आपने जल लेकर विनियोग लेकर इनका नाम स्मरण करके तत्पश्चात फिर आपने गायत्री मंत्र में प्रवेश करना होता है। जब आप गायत्री मंत्र में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि शाप विमोचन क्रिया करने के तो प्रांत विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव, शुक्र शापाद विमुक्ता भव आदि प्रक्रियाओं को निभाकर फिर आपको गायत्री जपने से पूर्व गायत्री की 24 मुद्राओं को बनाना पड़ता है। आप जब तक आप इस गायत्री की 24 मुद्राओं को लेकर नहीं जाते जब से पूर्व, तब तक आपका जो मंत्र है वो पूर्ण सिद्ध नहीं होता। इसलिए गायत्री को जपने के लिए हमें गुरु आज्ञा चाहिए और गुरु का सहारा चाहिए, ताकि हमें पता चले कि गायत्री हमको जपनी कैसे। आप देख सकते हो स्क्रीन में आपके सामने अनेक प्रकार की जप मुद्राएं आ रही हैं, सुमुखम, संपुटम, है ना, विततम, द्विमुखम, ये सारी मुद्राएं हैं। इन्हें 24 मुद्राएं कहती हैं। ये 24 मुद्राएं गायत्री मंत्र जपने से पूर्व करी जाती हैं और जब आप संपूर्ण गायत्री मंत्र की 24 मुद्राओं को कर लेते हैं तब जाकर कहीं आपको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार प्राप्त होता है। और गायत्री मंत्र को जपने से पहले आपको देखो लिखा है गायत्री मंत्र का विनियोग, मतलब आप विनियोग का भावार्थ है कि आप उस मंत्र से जुड़ना चाहते हैं। अब उसको मंत्र से जुड़ने के लिए आपको हाथ में जल लेना पड़ेगा, क्योंकि जल मंत्र की सिद्धि का मूल साधन माना जाता है। बिना मंत्र कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए आपने अपने हाथ में जल लेना है और ओंकार ब्रह्मर्षि गायत्री छंद परमात्मा देवता भूर्भस्वरिति महाव्याहृति नाम परमेष्टि प्रजापति ऋषि गायत्री उत्तम छंदांशी अग्निवायु सूर्य देवता ओम तत्सवितुरेत्यम विश्वामित्र गायत्री ऋषि गायत्री छंद सविता देवता जपे विनियोग कहते हुए जल को पृथ्वी पर छोड़ना है। उसके तत्पश्चात आपने 108 बार गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ करना है रुद्राक्ष की माला में। रुद्राक्ष की माला में आपने कम से कम 108 बार, संख्या सुनिश्चित करनी चाहिए कि 108 बार तो आपने गायत्री मंत्र का जप करना है। 108 बार यदि गायत्री का जप मंत्र कर लेते हैं हम तब कर लेते अच्छी बात है। यदि ना कर पाए, ना कर सकें तो आपको कम से कम 11 बार, 8 बार तो गायत्री मंत्र का जप करना ही करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो आपको गायत्री मंत्र का जप कम से कम हो सके तो 108 बार अवश्य करना चाहिए। अब आपके स्क्रीन में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र हम तो बोलेंगे नहीं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवि आगे आपने बोल के अंत में धियो यो न प्रचोदयात्, यह गायत्री मंत्र है। हम भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को श्रेष्ठतम करें, हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, प्रकाशित करें। हम विशुद्ध भाव से हे मां गायत्री आपकी शरणागति को स्वीकार करते हैं। बुद्धि की प्रकृता ही जीव को सद्विचारों की ओर लेकर जाती है। शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु, यदि बुद्धि शुद्ध हो तो व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आपके पास गायत्री मंत्र की ही पावर होनी चाहिए, गायत्री मंत्र की ही शक्ति होनी चाहिए। तो ये गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र का जप विधान जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप चाहें तो गायत्री मंत्र की विधि और विधान की शैली को समझ गए होंगे।
अब आपके मन में ये विचार भी आवेगा कि हम गायत्री जपना चाहते हैं, किंतु विशेष कार्यों के लिए भी यदि गायत्री जपना चाहें तो उसके लिए भी कोई साधन हो तो वो भी आप हमें बताइए। देखिए, गायत्री मंत्र के लिए अलग अलग विशेष विशेष साधन है। चाहे आप इनको जप न करना चाहते हो तो बिल्कुल किया जा सकता है। विभिन्न विभिन्न कामनाओं के लिए आप गायत्री मंत्र को जप सकते हैं। जैसे दरिद्रता के नाश के लिए आप गायत्री मंत्र जपना चाहते हैं तो आप उसमें श्रीम संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे ओम, है ना, श्रीम ओम भूर्भुवस्वः आदि करके अंत में श्रीम, ये संपुट हो गया। इस प्रकार से आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं दरिद्रता नाश हेतु भी। ये थोड़े से उपयोग हैं, प्रयोग हैं गायत्री मंत्र के लिए। वैसे तो मूलतः सरलता में गायत्री मंत्र जो दिया गया वैसे ही जपना चाहिए, किंतु ये कुछ प्रयोग हैं यदि करना चाहते हो तो क्लीम बीज मंत्र का प्रभाव है। ये आकर्षण के लिए भी होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी होता है, कार्यों की प्रगति सिद्धि के लिए भी होता है। तो आप क्लीम बीज मंत्र के माध्यम से भी गायत्री मंत्र की उपासना को अपने निजी प्रयोग में कर सकते हैं, ला सकते हैं अपने निजी प्रयोग में। रोग निवारण हेतु करना चाहते हो तो ऐं ह्रीं क्लीं ओम भूर्भुवस्वः, इस प्रकार से आप गायत्री मंत्र के इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का प्रयोग संपुट लगाकर कर सकते हैं और अपने सामने जल का लोटा रखें और इस प्रकार से गायत्री मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम भूर्भुवस्वः इत्यादि मंत्र को 108 बार जप के उस मंत्र में थोड़ा सा जल में फूंक मार दीजिए। उसके बाद वो रोगी व्यक्ति को नित्य पिलाइए। रोग निवारण होने की संभावना 100% बन जाती है। विद्यार्थियों के लिए भी, यदि कोई विद्यार्थी विद्या की उत्तीर्णता के लिए, मेधावी बुद्धि के लिए करना चाहता है तो ऐं संपुट लगाकर वह गायत्री मंत्र की उपासना को कर सकता है। तो विविध विविध कामनाओं के लिए गायत्री मंत्र की उपासना करी जा सकती है। इसलिए आप गायत्री मंत्र को कई रूपों में भी धारण कर सकते हैं। यह अब आपके ऊपर डिपेंडेबल होता है, रहता है कि आप गायत्री मंत्र को किस प्रकार से जपना, किस प्रकार से अपने निजी प्रयोग में लाना चाहते हैं। बाकी मेरा निवेदन आप सभी से इतना ही रहेगा कि आप गायत्री मंत्र को बड़ी निष्ठा से जपिएगा, बड़ी ध्यान से जपिएगा, गुरु आज्ञा से जपिएगा। जहां पर समझ में ना आए तो वहां पर किसी अच्छे आचार्य गुरुजनों का सहयोग लेकर आपको गायत्री मंत्र जपना चाहिए। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपके मन की कोई शंका हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप सभी सुनने वाले भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरी ओर से ओम नमो भगवते रुद्रा।